आज हम लोग समझेंगे भारत के संविधान में भाग 2 में नागरिकता है। भारत में नागरिकता किस आधार पर मिलती है, पहले हम ये समझ लेते हैं। नागरिकता हमको जन्म के आधार पर मिल जाती है, वंश के आधार पर मिल जाती है और अर्जित भूमि यानी किसी भूमि पे कब्जा कर लेना युद्ध के द्वारा या उस राज्य या उस देश का भारत में विलय हो जाने पर उस व्यक्ति को नागरिकता दे दी जाती है। और चौथा रीजन है पंजीकरण। भारत में अगर कोई विदेश से व्यक्ति आता है, अगर उस पंजीकरण करा के 7 साल तक भारत में रहता है तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। 5वें नंबर पे आता है देशीकरण। देशीकरण के आधार पर भी भारत में नागरिकता दे दी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति अगर भारत में कोई एक भाषा बोलता है, उस आधार पर भी उसको नागरिकता दे दी जाएगी। कोई बहुत अच्छा संगीतकार है तो उसको भी भारत की नागरिकता दे दी जाएगी अगर वो लेना चाहता है तो। कोई अच्छा क्रिकेटर है, इस आधार पर भी उसको नागरिकता दे दी जाएगी। तो हम लोग अब समझते हैं भारत में के संविधान में नागरिकता में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारत के संविधान में नागरिकता की चर्चा है। अनुच्छेद 5 कहता है प्रारंभ से नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता कहने का मतलब है कि 15 अगस्त 1947 को भारत जब आजाद होता है, उस समय जो भी व्यक्ति भारत में रहना चाहता था उसको नागरिकता दे दी गई। अनुच्छेद 6 कहता है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आना चाहता है, अगर यहाँ रहना चाहता है तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी। उस दौर में देखा गया कि जिन्ना ने प्रत्यक्ष रूप से कार्यवाही चलाई, जिस कारण से भारत और पाकिस्तान में दंगे हुए, तो लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से वापस भारत भी आए। तो इस आधार पे जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है उसको भारत की नागरिकता दे दी जाती है। लेकिन 19 जुलाई 1948 को ये परमिट नियम लगा दिया गया, जो 6 माह तक अगर आप भारत में रहते हैं तो आपको नागरिकता दे दी जाएगी। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है लेकिन वो फिर वापस भारत आना चाहता है तो उसको नागरिकता दे दी जाएगी। ये परमिट नियम के आधार पर या उस समय के कुछ जो नियम थे उसके आधार पर भारत में उनको नागरिकता दे दी जाती थी। अनुच्छेद 8 कहता है, ये नागरिकता संबंधी कानून है कि आपको नागरिकता किस कैसे, जैसे आप अगर विदेश